हे गाइस, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ऑल वाटर स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो डेली सेशन चल रहा है आपकी बार पॉलिटेक्निक पार्ट। दोस्तों, अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन का ये पार्ट 4 होगा। पार्ट 3 तक हमने कवर कर लिया था। पार्ट 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था उसका मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ। देखिए, पार्ट 3 में हमने पढ़ा था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, उससे क्वेश्चन भी किए थे। अब उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ग के बारे में। वर्ग से भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जरूर देख लीजिए। या आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें अभी तक जितने भी कराए हुए हैं मैंने क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक्स कराए हुए हैं मैथ के, वो सारे आपको मिलेंगे। नंबर सिस्टम मैंने कराया है, नंबर सिस्टम कराया है, एलसीएम एचसीएफ करा दिए हैं, और जो देख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो आप बिहार पॉलिटेक्निक 2021 का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक, आप कोई से भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, सारी आपको दोस्तों तैयारी एकदम फ्री में कराई जाएगी। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, एकदम फ्री दोस्तों, एकदम बेसिक से की जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा सिलेबस भी दोस्तों क्या है पॉलिटेक्निक का, वो मैंने कराया है। आप सिलेबस नहीं जानते हैं पॉलिटेक्निक का तो सिलेबस वाला वीडियो मैंने एक बनाया है, तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर सिलेबस वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, चलिए, हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ रखा है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति हम त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था, वर्ग के बारे में पढ़ लिया था, और क्या आयत के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, और वृत्त के बारे में पढ़ लिया था। तो ये चारों टॉपिक दोस्तों हमने कवर कर लिया था और इससे क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो आज दोस्तों हम करेंगे समांतर चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चतुर्भुज में दोस्तों ये वर्ग जो है, और वर्ग और आयत दोनों आता है चतुर्भुज में, तो ये दोनों मैंने करा दिया था, लेकिन आज हम समांतर चतुर्भुज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए, तो समांतर चतुर्भुज देखते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है ये सब। अब देखिए, चतुर्भुज थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। चतुर्भुज उसे कहेंगे जिसकी चार भुजा हो, चाहे वो कोई सा भी फिगर हो, चार भुजा होना चाहिए, उसको हम चतुर्भुज बोलेंगे। यानी कि चतुर में क्या हुआ चार, भुज में क्या हुआ भुजा, यानी कि चार भुजा वाले को हम क्या कहेंगे चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको दोस्तों। इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपका होता है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कई टाइप के होते हैं, आयत वर्ग ये सब क्या होता है चतुर्भुज ही होता है। बस इतना समझो, जिसकी चार भुजाएं हैं, चाहे वो कैसा भी हो, बस चार भुजा होना चाहिए, वो चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज। इससे दोस्तों क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है, समांतर चतुर्भुज का फिगर आपका कुछ इस तरह का होता है। आपका फिगर कुछ इस तरह का होता है। देखिए, समांतर चतुर्भुज, देखिए मतलब समझिए इसका, समांतर चतुर्भुज। देखिए, सम मतलब क्या होगा बराबर, सम मतलब क्या बराबर, और तर मतलब क्या हुआ मतलब कि पैरेलल। समांतर का मतलब हो गया पैरेलल। आपका समांतर का मतलब आपका पैरेलल। पैरेलल कैसे होता है, पैरेलल जैसे ये लाइन इसका पैरेलल है, ये लाइन क्या है इसका पैरेलल, यानी कि इसको ए बी मानते हैं तो सी डी इसको मानते हैं, तो हम कहेंगे कि ए बी जो समांतर है सी डी का समांतर है, तो पैरेलल उसी को कहेंगे। ठीक है, पैरेलल हम उसी को कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो समांतर चतुर्भुज क्या, समांतर चतुर्भुज का ऐसा फिगर होता है। ठीक है, इसको आप ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, मतलब सेम होता है आयत में। जैसे आयत में होता है वैसे इसी में भी होता है। ठीक है, जैसे आयत में होता है, आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आयत में जब मैं पढ़ाया था आयत, वो वीडियो जाके देखिए, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, प्रीवियस वाला वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, आयत में मैंने पढ़ाया था कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो ये भुजा बराबर होगी और ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, यानी कि ये दोनों पैरेलल भी है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए बी बराबर होगा सी डी के भी। ए बी भुजा की लंबाई जितनी होगी उतनी बराबर होगा सी डी। ठीक है, पैरेलल तो है ही, लेकिन ए बी बराबर भी है सी डी के, पैरेलल बराबर दोनों है। ठीक है, सेम उसी तरह ए सी पैरेलल है बी डी के, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए सी पैरेलल टू बी डी। ठीक है, इसको भी कैसे होगा, ए सी भुजा बराबर है बी डी भुजा के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आया। ठीक है, देखिए हम इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। देखिए, ये सब जो बेसिक आपका देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज, यानी क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट जो आपका है, ये दोस्तों बेसिक आपका जियोमेट्री का अध्ययन करेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, इसमें आपका क्षेत्रफल ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसका फॉर्मूला वगैरह याद कर लो, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे जैसे आपको पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा तो मैं उस तरह से आपको कराऊंगा। ठीक है, अब यानी कि मेंसुरेशन पूरा बेसिक से नहीं पूछता, हल्का एक दो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पर पूछता है, वही आपको मैं कराऊंगा। जब जियोमेट्री आएगा उसमें आपको पूरा बेसिक से कराऊंगा, जितने ये पॉइंट आपको बन सकते जियोमेट्री से उसमें कराऊंगा। ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि जियोमेट्री नहीं कराएंगे, ऐसे हल्का फल्का ये सब करा दिए, ऐसा मत सोचेगा। जियोमेट्री में आपको पूरा बेसिक कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप जो इसमें मेंसुरेशन पढ़ रहे हो उसको देखिए। चलिए,
तो AC पैरेलल होगा BD, और इसमें सारा कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। प्रत्येक एंगल ये जो देख रहे हैं ये सब 90 डिग्री का नहीं होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। मान के 90 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, ये कुछ भी हो जाएगा। यानी 360 होता है ना, चतुर्भुज के चारों कोनों में 360 होता है ना, तो जरूरी नहीं कि सब 90 होगा। आयत में क्या था, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत और समचतुर्भुज में एक तो यही फर्क है, ठीक है। तो इतना समझ गया आप। और देखिए ये आपका इसका डायगोनल होता है, इसका डायगोनल होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, डायगोनल होता है, ठीक है। और डायगोनल भी बराबर नहीं होता है, डायगोनल भी D1 बराबर D2 नॉट इक्वल टू, ठीक है। D1 बराबर D2, डायगोनल मतलब इसको विकर्ण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल का मतलब दोस्तों होता है विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण होता है। तो इन दोनों के डायगोनल भी बराबर नहीं होंगे, डायगोनल बराबर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो इतना तक दोस्तों आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दोस्तों सूत्र होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सूत्र होता है जिससे हमको सवाल करना है। बेसिक आपको जानना इतना ठीक है, जितना आपको चाहिए मेंसुरेशन में इतना आपको जरूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं हम, क्षेत्रफल इसका क्या होता है जिससे हमको सवाल करना है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों होता है, याद रख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप याद रख लीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप क्या याद रख लीजिए, इससे हमको सवाल करना है, ठीक है। इसके हमको सवाल करना, बस ये एक फॉर्मूला आपको काम आएगा, ठीक है। इससे हमें सवाल करना, ठीक है। जैसे बोल देगा आपको किसी सवाल, चलिए सवाल भी कर ही लेते हैं। नहीं चलो सवाल मैं आपको थोड़ा अच्छे से लिखाता हूँ, ठीक है। तो इतना तक आप बने रहिए, चलिए मैं आपको सवाल लिखता हूँ। चलिए आप देखते हैं हम सवाल को, समांतर चतुर्भुज से जो सवाल बनता है आपका उसको देखते हैं। बस यही एक सवाल आपका बनेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। इसको आप कवर कर लो, बस आपका हो जाएगा। देखिए एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है एवं आधार की ऊंचाई 28 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मैंने आपको भी क्या बताया, आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया, आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। सबको पता होगा ये आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल आपको यहाँ दिया हुआ, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 420 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद आधार भी आपका दिया हुआ 28, सब चीज़ आपको गिवन रहेगा। बस एक चीज़ कोई बोलेगा नहीं देने, उसको ज्ञात करने बोल, ऊंचाई ज्ञात करेंगे बोल रहा है, ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, h हाइट में ऊंचाई होता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब इसको इधर लाएंगे, क्या भाग में नहीं चला जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 420/28 हो जाएगा। इसको कटाओ आप, 14 से 2 बार में जाएगा और 14 से 30 बार में जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटोगे तो 15 बार में जाएगा, यानी कि h बराबर आपका कितना हो गया, 15 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल दोस्तों आपको समांतर चतुर्भुज से बनते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज बेसिकली आपका खत्म होता है। मैंने आपको बताया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समांतर चतुर्भुज हम ज्योमेट्री वाले पार्ट में बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से कवर करें, ठीक है। फिलहाल आप इतना करिए। अब चलते हैं हम दूसरे चतुर्भुज की ओर। चतुर्भुज हमारा है रोम्बस, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। हमने समांतर चतुर्भुज देख लिया, समांतर चतुर्भुज क्या होता है उससे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। अब दोस्तों हम चलेंगे समचतुर्भुज के। समचतुर्भुज बस सिंपल नहीं, बस इसका फॉर्मूला याद रखो जिससे हमें सवाल बनना है, ठीक है। देखिए समचतुर्भुज इसका मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जैसे वर्ग होता है उसी तरह से समचतुर्भुज होता है, ठीक है। समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर मतलब चार भुजाएं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर। इसकी भी दोस्तों कुछ ऐसे ही फिगर बनती है, ठीक है। ऐसी फिगर बनती है, यानी कि इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के, और ए बी बराबर होगा बी डी का, फिर बी डी बराबर होगा डी सी का, फिर डी सी बराबर होगा ए सी, यानी कि चारों भुजा के आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो हमको ज़्यादा कुछ देखना नहीं, बस हमें जो जिससे सवाल बनेगा, जो आप एग्जाम में सॉल्व करके आओगे ना, ये सब आपको नहीं पूछेगा कि चारों भुजाएं बराबर होती है, ये सब आपको नहीं पूछने वाला है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपको सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2। अब D1 क्या मैंने बताया था आपको, डायगोनल इसको बोलते हैं डायगोनल, यानी कि विकर्ण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये विकर्ण ये, ठीक है। ये हो गया D1, ये हो गया D2, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको पूछ दे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। फिर इसका परिमिति पूछ दे, यानी कि परिमाप पूछ दे तो 4 गुना है। परिमाप तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, चारों भुजा को जोड़ दो, परिमाप हो गया, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में इसको अच्छे से कवर किया, ठीक है। तो परिमाप आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे सवाल कैसे बनेगा उसका देख लेते हैं। ये सवाल आपका बनेगा, इसमें आपको सवाल लिखा, किसी समचतुर्भुज की, बस जो सवाल मैं लिख रहा हूँ ये सवाल अगर नहीं आए तो फिर आप मुझे कहना, ठीक है। किसी समचतुर्भुज की 2 विकर्णों की लंबाई, ऐसे सवाल आएगा। बस फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड वार्ड आपका एग्जाम नहीं होता पॉलिटेक्निक का, ठीक है।
तो घबराने की जरूरत बिल्कुल है नहीं आपको। किसी समचतुर्भुज की दो विकर्णों की लंबाई 5 मीटर एवं 6 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। कैसे सॉल्व करोगे? देखो आपका विकर्णों की लंबाई दोनों का दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना d1 गुना d2 होगा। ठीक है, सूत्र होता है आपका 1/2 और d1 मतलब पहला विकर्ण कितना? 5 मीटर दिया हुआ है। फिर दूसरा विकर्ण यानी कि d2 आपका कितना? 6 दिया। अब इसको कटाओ, 2 तिया 6 और 5 तिया कितना हो गया? 15। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 15 मीटर। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा आपको घुमा के कैसे पूछेगा, आपको दे देगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे देगा और पहली विकर्ण की लंबाई दे देगी और पूछेगा आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई बता। ठीक है, देखिए इसमें ट्विस्ट करके आपको कैसे पूछेगा, ट्विस्ट करके आपको थोड़ा सा कुछ नहीं देगा, बस वही देगा, थोड़ा सा घुमावदार देगा आपको ताकि आप फंस जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा। ठीक है, बिल्कुल वो भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा करूंगा। देखिए वो क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 50 मीटर है, 50 मीटर स्क्वायर है और पहले विकर्ण की लंबाई 5 मीटर दी है। ठीक है, ऐसे मान लो पहले विकर्ण में 5 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे दे देगा। तो क्या करना, जो सूत्र को यूज करेंगे। सूत्र क्या होता है आपका? समचतुर्भुज का थोड़ा मेरा राइटिंग नहीं बैठ रहा तो इस पर आपको माइंड नहीं करना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है। ठीक, यही होता है। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 50 दिया हुआ है। ठीक है, 50 दिया हुआ है, 1/2 गुना d1 मतलब पहला विकर्ण आपको कितना दिया? 5 दिया हुआ। देखिए 5 दिया हुआ। अब d2 मतलब दूसरा विकर्ण हमको यही तो बोल रहा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, तो d2 को d2 ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए 5 से कटा 10 बार नहीं कट गया है, अब फिर इसको गुना करोगे तो d2 बराबर फाइनली आपका 20 आएगा। ठीक है, 20 मीटर। तो दूसरा ऐसे आपको घुमावदार दे सकता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, बस आपको ये सूत्र याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये सूत्र है। ठीक है, आप कुछ नहीं याद करो, बस इतना याद करो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d1 गुना d2। ठीक है, वो भी मैंने समांतर चतुर्भुज बताया, उसके बाद सूत्र याद रखो, आधार गुणे ऊंचाई, बस और कुछ भी याद नहीं रखना, बस फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं। बस 30 में से 30 आपका मैथ जो 30 आता है, 30 में 30 आप करके लाओगे। ठीक है, चलिए और एक लास्ट बचा आपका समबलम चतुर्भुज, फिर आपका दोस्तों मेंसुरेशन आपका खत्म होता है। ठीक है, मेंसुरेशन आपका खत्म। चलिए देखते हैं हम समबलम चतुर्भुज के बारे में, जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। देखिए आपका 2 चतुर्भुज खत्म हो चुका है, समांतर और समचतुर्भुज, ये खत्म हो चुका। आप देखेंगे ट्रेपीजियम यानी कि इसको दोस्तों हम समबलम चतुर्भुज बोलते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है? मेंसुरेशन खत्म होता है, बिल्कुल भी मेंसुरेशन खत्म। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक जो होगा आप कमेंट में कीजिएगा कौन सा मैथ पढ़ाया जाए। ठीक है, देखिए इसका भी आप सूत्र याद रख लो। समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और गुना उनके बीच की दूरी। देखिए इसका समबलम चतुर्भुज का थोड़ा फिगर मैं आपको बताता हूँ। फिगर कुछ ऐसा होता है इसका। ठीक है, फिगर इसका कुछ ऐसा होता है। देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या होते हैं? समांतर, यानी इसको अगर ए माने, इसको बी माने, इसको सी माना जाए, इसको डी माना जाए, तो आप कह सकेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी। ठीक, यानी कि ये भुजा और ये भुजा पैरेलल होगा। बाकी ये जो देख रहे हैं ये आपका पैरेलल नहीं होगा, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, यानी कि ये दोनों समांतर नहीं होगा। ठीक है, इसके बीच दोस्तों एक दूरी होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एच, इसको यानी कि डिस्टेंस बोल सकते हैं, या ये आपका है। देखिए 1/2 गुना समांतर भुजा का, समांतर भुजा मतलब एक भुजा ये, एक भुजा ये, दोनों तो समांतर है, यही दोनों ना समांतर है, तो इन दोनों का मान यहाँ बैठाइएगा, गुना उनके बीच की दूरी। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या? यही तो है, इन दोनों के बीच की दूरी यही तो है भाई, है यही तो है। जो इसका वैल्यू दिया होगा वो आप पुट करके वैल्यू निकाल लोगे आंसर। ठीक है, तो ये आपका समबलम फिगर का कुछ ऐसा, समबलम से कुछ ऐसा फिगर बनता है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, हम सब पढ़ेंगे, जियोमेट्री में एकदम पूरा बेसिक है। ठीक है, इसके बेस हम कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि आपको सवाल से पूरा बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल कुछ इसके जो एक बनते हैं आपके एग्जाम में, उसको देखते हैं हम। देखिए हमारे पास, मैं बुक से लेता हूँ आपके सवाल। ठीक है, मैंने आपको बताया था यूनिक की बुक आप जरूर खरीदें, मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने नहीं खरीदा तो वो जरूर खरीदें दोस्तों। ठीक है, देखिए सवाल आपका, किसी समबलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 व
30 सेंटीमीटर है एवं उनके बीच की दूरी बिल्कुल ऐसा ही सवाल आ रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, आप यकीन मानिए। उनके बीच की दूरी 5 मीटर है तो समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। तो समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, सभी लोग निकाल लेंगे। जिसको फॉर्मूला नहीं याद है उस फॉर्मूला देख ले। देखिए क्षेत्रफल निकालने वाला कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा मतलब मैंने आपको बताया समांतर भुजा से ये होता है, ठीक है, यही तो होता है। इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे, इसको डी, ये दोनों आपका पैरेलल होता है, यानी कि ये दोनों कितना, ये देखिए 20 सेंटीमीटर वो 30 है, यानी कि ये 20 है और ये 30 है, ठीक है, ये दिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं 20 + 30, दोनों का योग कह रहा है, मतलब योग मतलब जोड़, 20 + 30 गुण उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी दोस्तों यहाँ से यहाँ आपका दिया हुआ है 5 मीटर, देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ पर कितना दिया 5 मीटर। अब इसको कटाएंगे जब 1/2 गुने 20 30 50 और गुने 5, जब इसको सॉल्व करते हैं 2 25 बार में जाएगा, अब 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, तो 125 मीटर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका मेंसुरेशन आपका खत्म होता है, यहाँ दोस्तों आपका मेंसुरेशन बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक कौन सा होगा ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन जो आपका क्षेत्रमिति से जितने भी सवाल बनते हैं वो आपका खत्म हो गया, पूरा एकदम समाप्त, इससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैंने मेंसुरेशन में क्या क्या करा है उसका अगर और रिव्यू देता हूँ। देखिए हमने त्रिभुज पढ़ाया, त्रिभुज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब मैंने कराया, ठीक है। त्रिभुज हम जियोमेट्री में भी पढ़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ मेंसुरेशन में ही, जियोमेट्री में और बेसिक्स पढ़ेंगे। त्रिभुज पढ़ाया, फिर हमने वर्ग के बारे में पढ़ाया, फिर हमने आयत के बारे में पढ़ाया, आयत क्या होता है, इससे सवाल भी कराए, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज अभी पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज, फिर समबलम चतुर्भुज, फिर और क्या, हाँ इतना ही तो पढ़ा है। हाँ फिर सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में पढ़ाया था। तो ये सब दोस्तों हमने मेंसुरेशन पढ़ा, ये सब आपका 2D था, ठीक है। ये 2D आपका खत्म हुआ, अब एक होता है आपका 3D। अब 3D हम पढ़ाएंगे, यानी कि 3 डायमेंशन, ये 2D था, 2D खत्म हुआ, पूरा खत्म नहीं हुआ मेंसुरेशन, 3D अब बाकी, इसमें हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, अर्धवृत्त, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे 3D में। तो 3D अभी आपका स्टार्ट होगा, 2D आपका यहाँ से क्या खत्म होता है, ठीक है। 3D हम स्टार्ट करेंगे कल से। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।